A very good morning to all of you. क्लास सेकेंड, आज हम हिंदी ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर है? नंबर 5, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 9 और 10 पर। 9 है विशेषण और 10 है क्रिया। तो ये वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर है इन दोनों ही चैप्टर्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? रिक्त स्थान भरिए। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब ब्लैंक्स में वर्ड को फिल करना है। पहला है विशेषता बताने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या फिर किसी भी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, बताइए, विशेषण। वेरी गुड। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला है क्रिया डैश प्रकार की होती है। क्रिया मतलब काम बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी के काम का पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या फिर कोई काम अपने आप हो रहा है। ऐसी जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मतलब एक क्रिया जो अपने आप हो रही है और दूसरी क्रिया जो की जा रही है। थर्ड है प्रत्येक वस्तु, प्राणी या स्थान की डैश होती है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो या फिर कोई भी स्थान हो, हर किसी की अपनी एक डैश होती है। क्या होती है? विशेषता। तो प्रत्येक वस्तु, प्राणी या फिर स्थान की विशेषता होती है। काम बताने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था इस वाले सेंटेंस में कि क्रिया डैश प्रकार की होती है। तो काम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया अपने आप हो रही है उन पर टिक का चिन्ह लगाना है। ऐसी क्रिया जो अपने आप हो रही है, जो की नहीं जा रही, उन पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट है राम भाग रहा है। राम भाग रहा है। तो राम जो है वो किसी की सहायता से भाग रहा है क्या? नहीं ना। तो राम अपने आप ही भाग रहा है। तो ये कैसी है? अपने आप होने वाली क्रिया है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे? टिक का साइन लगाएंगे। सोहन पत्र लिख रहा है। तो पत्र जो लिखा जा रहा है वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है? उसको कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? सोहन। तो ये क्या हो गया? ये करने वाली क्रिया हो गई। ये क्रिया की जा रही है, अपने आप नहीं हो रही। तो इस पर हम क्रॉस लगाएंगे या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पतंग उड़ रही है। अब पतंग के उड़ने का जो काम है वो कैसा हो रहा है? कोई कर रहा है क्या? नहीं ना। तो पतंग तो अपने आप उड़ रही है। तो ये अपने आप होने वाली क्रिया है। बारिश हो रही है, ये भी वही है। बारिश तो अपने आप हो रही है, कोई बारिश को गिरा तो रहा नहीं है। तो ये भी कैसी है? अपने आप होने वाली क्रिया है। फूल महक रहे हैं। सिमिलर, फूलों को कोई महका रहा है? नहीं, फूल खुद ब खुद महक रहे हैं। इसलिए ये क्रिया भी कैसी हो गई? अपने आप होने वाली हो गई। तो इस पर भी हम टिक का चिन्ह लगा देंगे। अब लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है, सही मिलान करिए, मतलब कि मैचिंग। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और एक जगह और शब्द लिखे हैं। इन दोनों ही शब्दों को हमें आपस में मिलाना है। यहाँ पर लिखे शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। हरी, नमकीन, ठंडा, खट्टे। तो और दूसरी जगह पर लिखे हैं फल, घास, पानी और भोजन। तो इन सारे शब्दों को पढ़कर आपको कुछ समझ में आ रहा है? पहले जो शब्द लिखे हैं ये सारे हैं विशेषण और जो बाद में लिखे हैं ये सारे हैं संज्ञा। तो वैसे तो इनको संज्ञा बोलेंगे, लेकिन जब ये विशेषण के साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं विशेष्य। लेकिन अभी आपके लिए टॉपिक नहीं है, केवल आप इसको संज्ञा के फॉर्म में ही लीजिए। तो हरी के साथ क्या चीज़ मैच करेगी हमारी? फल, घास, पानी की भोजन। वेरी गुड, हरी घास। तो आप हरी घास, घास के आगे आप नंबर 1 लिखेंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, याद है ना। नमकीन डैश, फल, घास तो हो गया, पानी या फिर भोजन। नमकीन क्या होता है? या तो पानी हो सकता है या भोजन हो सकता है। तो बताइए हम किस पर लगाते हैं? चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये भी एक तरीका है मैचिंग फिल करने का। ठंडा, फल,
पानी या भोजन। अब ठंडा तो पानी ही होता है क्योंकि ठंडा भोजन बहुत कम लोगों को पसंद है, तो जनरली पानी के साथ हम ठंडा विशेषण का प्रयोग करते हैं, तो नमकीन के लिए भोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो नमकीन भोजन और ठंडा पानी। और लास्ट है खट्टे, इसके लिए रह गया हमारे फल, खट्टे फल। तो कौन कौन से जोड़े बने? हरी घास, नमकीन भोजन, ठंडा पानी और खट्टे फल। तो ये थी 3 एक्सरसाइज, छोटा सा मॉडल टेस्ट पेपर है जिसे आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।